नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सहयोग से सुल्तानपुरी में आरोग्य प्रोजेक्ट का शुभारंभ दिनेश सिंह, सीडीपीओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार विभाग एवं एमपी सुरेश, संजीवनी हेल्थ कार्यक्रम टाटा पावर एसआईजी ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से बच्चों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कहा, बच्चे के जन्म से 1000 दिन बच्चे की देखभाल के लिए अहम होते हैं। यदि इस समय बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण आहार पर ध्यान दिया जाए तो ऐसे ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। सही पोषण, देश रोशन, सभी सार्थक होगा। जब बच्चों पर पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी उनके बौद्धिक विकास होगा। यही बच्चे हमारे देश के विकास के भागीदारी बनेंगे। टाटा पावर की यह पहल सराहनीय है। जिला न्यायाधीश उत्तर पश्चिम जिला अंकिता आनंद ने भी इस कार्यक्रम को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। संस्था के अध्यक्ष राधा भारद्वाज ने बताया, डीएवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी टाटा पावर के सहयोग से सुल्तानपुरी, अमन विहार, बलबीर विहार तथा आसपास के 500 बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण करेगा तथा उनकी मॉनिटरिंग भी करेगा कि बच्चे अपनी उम्र के अनुसार उनकी लंबाई एवं वजन बढ़ रहा है या नहीं। इस अवसर पर डॉक्टर रिया शर्मा, टीम में शेफाली, जीनत एवं शील मधुर सिंह के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई एवं पौष्टिक आहार में दवाई भी प्रदान की गई। अवसर पर बबीता, शिवानी, प्रियंका, गीता, पायल, रजनी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुरी के पी ब्लॉक के अंदर, जहाँ बता दूं जिस तरीके से डीवी एजुकेशन बाल फेयर जिस तरीके से बच्चों के लिए काम कर रही है, उसी विषय पे बात करते हैं। सर, दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, इसके जो उपलब्धियां हैं, इसके बारे में बताएं सर। दिल्ली सरकार हर फील्ड में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और जो यहाँ पे डीएवी वेलफेयर सोसाइटी टाटा पावर का जो आज आरोग्य कैंप है, इन्होंने जो सब्जेक्ट चुना है 0 to 5 ईयर बच्चे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और विभागीय डायरेक्टर, सेक्रेटरी साहब, एडिशनल डायरेक्टर साहब का बहुत गहराई से फोकस है और इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है कि अगर किसी भी राष्ट्र को समृद्ध करना है, मजबूत करना है, तो 0 to 5 ईयर के बच्चे के पे ही काम करना है। उसी समय उनके स्वास्थ्य का रक्षा करना है, उनका सही पोषण देना है और पढ़ाई कराना है। ये उनका बुनियादी ज़रूरत है। जो किसी भी समाज को मजबूत करना है, किसी भी देश को, प्रदेश को मजबूत करना है, तो बच्चों को पहले हमें मजबूत करना पड़ेगा। जैसे जो स्लोगन दिल्ली सरकार या राज्य सरकार की तरफ से जो स्लोगन चल रहा है कि सही पोषण, सही रोशन, देश रोशन, तो कितना ज़मीनी स्तर पे काम करेगा? ये जो मिशन मोड है, सही पोषण, देश रोशन, ये ज़मीनी स्तर पे अभी पूरे दिल्ली का जो ढांचा, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो पहले किचन थे पूरे दिल्ली में, उनको कम करके एक जो वैज्ञानिक तरह का किचन मॉडल बनाया गया है। हमारे माननीय निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, गाइडलाइन भारत सरकार का ही है और हमारे माननीय मिनिस्टर आतिशी मैम जी का, कि ये जो अगर हम खाना अच्छा देंगे और खाना की सप्लाई टाइम से करेंगे तो हमारा पोषण सही होगा। जब पोषण सही होगा तो स्वास्थ्य सही होगा। इम्यूनाइजेशन का भी काम हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में ही होता है और आंगनवाड़ी में हेल्थ का भी हमारे साथ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन है। ये दोनों पक्ष को देख रहे हैं। तो अभी पढ़ाई बच रहा था, तो पोषण भी, पढ़ाई भी, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नया नारा है कि पोषण भी, पढ़ाई भी, उस पर हम लोगों ने फोकस किया। इसके लिए ईसीसी किट हमारी माननीय मंत्री महोदया जी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलके इस विषय के जो एक्सपर्ट हैं, एक किट मंगाया है कि बच्चों को भिन्न भिन्न तरह का, मतलब जानवर का खिलौना और फूल पत्ती खिलौना,
कौन चीज़ क्या कैसा होता है उसकी आकृति देख करके ग्राउंड लेवल पे, और उसके अंदर जो प्रतिभा क्या छुपी उस खिलौनों को देख करके बच्चा क्या अभिव्यक्त करता है और उसको किस रूप में पढ़ता है, इस दिशा में विभाग चल रहा है और बड़ा सफलता मिल रही है। जब से ECC किट आया है बच्चों में लगन आ गई है, स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र में आने की दौड़ लग गई है कि वहाँ पे चलो हर तरह के खिलौने मिल रहे हैं, जैसे हवाई जहाज़, जो भी चीज़ें हैं वो उनको देखने को प्रत्यक्ष मिलती, हाथ में देखते हैं और उसके विषय में उनका एक विचार होता है, वो विचार को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उसी फील्ड में राधा जी भी जुड़ी हुई है, टाटा पावर भी जुड़ा हुआ है, इनका आज आरोग्य कैंप भी इसी फील्ड में है। तो हम सभी के लिए धन्यवाद करते हैं और हृदय से आभार करते हैं। मेरा लास्ट सवाल, जिस तरीके से मैंने देखा है NGO में से DV एजुकेशन वेलफेयर खुद एक NGO के प्रति अपने आप को रिप्रेजेंट करा है इतने बड़े लेवल पर बच्चों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों का, और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है राधा भारद्वाज जी और दशरथ भारद्वाज जी। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत प्रमुख मुद्दा आपने उठाया कि स्वास्थ्य के लिए विभाग से सहयोग मिलता है, लेकिन उस विषय में अगर कोई बाहर का NGO भी हमारे कम्युनिटी को, हमारे बच्चों को सहयोग करता है तो ये हमारी जो बोलते हैं डबल इंजन के सरकार, तो डबल इंजन की काम करेगा। अब बड़े तेज़ी से जो हम आजकल सैम और मैम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कोई दिल्ली का बच्चा, पूरे दिल्ली का कोई बच्चा सैम और मैम ना रहे, उस पर मेन फोकस। अगर हेल्थ सही रहेगा तो बच्चा खाना सही खाएगा, सही खाना खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई भी करेगा। ये बात करते हैं, जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर, इन्हीं से बात करते हैं, सही पोषण और देश रोशन। तो इसी विषय पे बात करते हैं। मैडम पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर रिया है। अभी तक जो आज के जो बच्चे आए हैं, अभी तक टारगेट क्या था और टारगेट से कितने अभी तक मेरे को देखने में लगा है कि ज़्यादा ही बच्चे आए हैं, तो पूरा एक जो मैसेज दिया गया था किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था? हमारे पास टारगेट तो 40 का ही था, बट हमने बाकी बच्चे तो हमारे पास 50 अबव ही आए हैं देखने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी हाइट कम थी, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको सही तरह से उनको मतलब खाना वगैरह नहीं खिलाया जा रहा था, या फिर बच्चों जब पैदा हुए तब उनको सप्लीमेंट्स नहीं दिए गए, तो वो सब कुछ हमने यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराया। तो हर मंथ हम लोग ऐसे हर मंथ में 2 बार ऐसा ये कैंप रहेगा जिसके अंदर हम वाइटामिन, मिनरल्स, आयरन के टैबलेट्स और बच्चे को कैसे किस हिसाब से डाइट देनी है, प्रॉपर डाइट कितनी देनी है किस बच्चे को, वो सब यहाँ पे बताया जाएगा इस कैंप में। ज़्यादातर आपको देखने में क्या समस्या देखने को मिली बच्चों के अंदर? ज़्यादातर बच्चों का वेट बहुत कम है, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको सही तरह से खाना नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो उनको चाहिए वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को। आपकी तरफ से क्या मैसेज दिया गया जो कुपोषण का शिकार ना हो सके और बढ़िया स्वस्थ रहे, निरोगी रहे? खाना अच्छी डाइट दो सबसे पहले तो बच्चों को, वही है कि कुपोषण से बचने के लिए तो, और प्रॉपर टाइम टू टाइम चेकअप करवाओ बच्चों का। आंगनवाड़ी भी है अब तो हमारे पास, वहाँ पे जाके बच्चों के हाइट वेट सब आंगनवाड़ी वाली में भी खाना मिलता है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करा सकते तो वहाँ पे जाके लो। जैसे हमें पता चला है कि हर महीने जो बच्चों का आज चेकअप हुआ है वो हर महीने आप लोगों की टीम आके उनका हर महीने जाके चेकअप करेंगी? हाँ, हर महीने में 2 बार होगा चेकअप, उनका हाइट वेट HB और बच्चे ने पहले इसके मुकाबले कितनी ग्रोथ की है वो सब, और कितना उनका जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं किस हिसाब से उनको आगे हमें डाइट देना है, और ये सब हम लोग चेक करेंगे हर मंथ में 2 बार। ठीक है, थैंक यू मैडम। आइए बात करते हैं DV एजुकेशन वेलफेयर की अध्यक्ष राधा भारद्वाज जी से। सही पोषण देश रोशन जो ये स्लोगन है, इसी के विषय में बात करते हैं, जो इनकी NGO जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को। मैडम आपका पहले तो नमस्कार। नमस्कार। जो स्लोगन है इसके बारे में पूरा वाक्य बताएं। देखिए, मैं ये कहती हूँ जो यूथ हमारा देश का भविष्य है, तो भविष्य स्टार्ट होगा वो नींव से। तो ये जो 0 to 5 ईयर के बच्चों का हम पोषण की बात कर रहे हैं, तो अगर उनका पोषण ठीक होगा, उनका विकास ठीक होगा,
तभी वो हमारे देश में तरक्की में सहायता देंगे। और जो छोटे बच्चे में कई हद तक ऐसा होता है कि पोषण ना मिलने के कारण स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, और जैसे छोटे बच्चों में कहा जाए कि उनके दांत जब निकालने को होते हैं वीकनेस इतनी आ जाती है, तो ऐसा क्या करें बच्चों का जो स्वास्थ्य ठीक रहे? देखिए, मैं बताना चाहूँगी, कुपोषण की वजह से ना बच्चे हमारे नहीं उभर पाते, वीक रह जाते हैं, बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं, तो वो आगे नहीं ग्रोथ ठीक कर पाते। तो उसी का ना हमारी महिलाओं को हम बताना चाहेंगे, देखिए हमें किसी महंगे आहार की ज़रूरत नहीं है कि काजू बादाम या बहुत हमें मार्केट से खरीदने हैं। हमारे घर में ही, हमारे पास किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ होती हैं जिनसे उनको पोषक आहार हम दे सकते हैं। तो उसी पहल को देखते हुए देखिए, आंगनवाड़ी हैं वो भी इस दिशा में काम कर रही हैं। तो हमारा टाटा पावर मोबाइल डिस्पेंसरी चल रही है हमारे उनके साथ, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो टाटा पावर ने एक ये आरोग्य जो प्रोग्राम है शुरुआत की है, जिसमें हमें सेलेक्ट किया है करने के लिए। मैं इस चीज़ के लिए टाटा पावर को धन्यवाद भी कहना चाहूँगी। तो उसमें हमारा 0 to जो 5 ईयर के बच्चे हैं, उनका वेट, उनका हीमोग्लोबिन और उनका ना हाइट वगैरह एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट उनके साथ में हमने शुरू किया है, जिससे हम कम्युनिटी में काम करेंगे। मेरे एक सवाल और मैडम, ऐसे क्या आपकी सोच आई कि ऐसा कुछ नया करें और सबसे हटके एक लोगों को एक मैसेज जाए? देखिए, काम की तो ज़रूरत इस कम्युनिटी में है ही, तो हमें टाटा पावर से ही ये चीज़ मौका मिला करने के लिए, तो वो हमें सहयोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा CDPO जो है आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, तो वो भी साथ हमारा दे रहा है। तो इसी को लेके एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो CDMO हमारी नॉर्थ वेस्ट हैं, वो भी इसमें कार्यक्रम में हमें साथ देंगी। तो हट के देखिए, हमें बच्चों का विकास ही ज़रूरी है, तभी हमारा आगे विकास हो पाएगा। तो इस प्रोग्राम को लेके हमारी बहुत सी आशाएं हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी DV एजुकेशन वेलफेयर की अध्यक्ष राधा भारद्वाज जी, जिनका कहना था कि कहीं हद तक अगर स्वस्थ बच्चे रहेंगे तो जीवन भी उनका निरोगी रहेगा। मैं तिलकराज, कैमरामैन अनुराग के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।